नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना का दूसरा लहर पूरे ही सुख सुविधाओं को झकझोर करके रख दिया। बेड बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल में, सारे सुख सुविधाओं को हिला करके रख दिया। जितने भी केंद्र सरकार थे या फिर राज्य सरकार, पूरे ही सारों लोगों को जितने भी व्यवस्था था पूरा का पूरा हिला दिया। कैसे लोग जिएंगे इसका किसी को परवाह नहीं है, कैसे खाएंगे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में सारे लोग अभी घर में कैद हैं। इसी बीच देखा जाए तो भारत के सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट अभी भी जारी है दिल्ली। केंद्र सरकार ने विस्टा प्रोजेक्ट को इसेंशियल सर्विस में रख दिया है। अब इसी को लेकर के ट्विटर और कोर्ट में कुछ बहस जारी है। आखिर क्या है सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट और इसे क्यों इसेंशियल सर्विस में रखा गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाई कोर्ट के अनुसार जो भी अपील याचनाएं दी गई है हाई कोर्ट में, उसके अनुसार ये पता चलता है कि वहाँ के लोग या वहाँ के कुछ गवर्नमेंट नेता उसको रोकना चाहते हैं उस काम को। ऐसा इसलिए कि वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता लोग होंगे दिल्ली के अलग अलग शहर से आएंगे और अलग अलग शहर से लेकर के आना और लेकर के जाना डेली कोरोना का ज़्यादा खतरा बना, इसलिए उस प्रोजेक्ट को रोकने का अपील दिया गया हाई कोर्ट में। जब से सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला है तब से कोर्ट में कुछ न कुछ याचनाएं दाखिल होते ही रहती है। लेकिन फिलहाल में कुछ नेताओं का कहना है कि देश के मौजूदगी हालत के अनुसार एक्स्ट्रा यानी फिजूल खर्च नहीं किया जाना चाहिए। उस पैसे को रोक कर एक इसेंशियल में यानी मेडिकल सेक्टर में स्वास्थ्य उपकरणों पर खर्च किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विस्टा प्रोजेक्ट पे जो खर्च हो रहे थे उस पर बर्बादी करार देते हुए उन्होंने ट्विटर पे ये लिखा कि केंद्र सरकार अभी अपने नज़र में यानी केंद्र में लोगों को जिंदगियां रखे, ना कि अपना नया घर पाने की। और अब असली से बात है, केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और देश को एक नया घर यानी एक नया पार्लियामेंट मिलेगा। बिल्कुल अभी जो कंडीशन है देश के उस पर इसेंशियल ड्यूटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि अभी मेडिकल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लोगों को पढ़ाई छुड़ी का स्टडी पे देना चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी पे खर्च करना चाहिए, ना कि घर पे। और अभी भारत के हालात को देखा जाए तो जीडीपी $3.5 बिलियन और इसका रैंक जो है वो 6th नंबर पर रैंक कर रहा है। और दूसरे हालातों में देखा जाए तो इसका पर कैपिटल इनकम जो लोगों को सालाना इनकम आ गया है वो गिर करके आ गया है 56,000, यानी एक व्यक्ति का अर्निंग साल में 56,000। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मंथली इनकम 12 से मल्टीप्लाई करने पे बच्चों 48 12 50 60 लगभग 4,000 से 5,000 के अराउंड में आ रहा है, यानी जीडीपी इतना गिर रहा है। और इसके बावजूद हम वैसे प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहे हैं जिससे अभी देश का कोई ग्रोथ नहीं दिखता है। अब नया घर बने या फिर नया पार्लियामेंट बने, नया राज्यसभा बने या कुछ भी हो, अभी साल भर के लिए अभी जो सिचुएशन है देश का वो अभी कोरोना का ही मार झेलेगा। तो हमें अभी ज़्यादा ज़रूरी है कि देश को बूस्ट करें, यानी देश को गिरे हुए जीडीपी को उठाए, पर कैपिटा इनकम को उठाए। अब इसी चीज़ को देख करके इस कंडीशन को रोका जाना ही चाहिए। ओवरऑल निकाला जाए तो पूरा देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 0.4% है, यानी इतने कम यहाँ 1% नहीं है। अब इतना कम ग्रोथ रेट से हम देश के जीडीपी को कैसे उठाएंगे या देश को कैसे आगे चलाएंगे, सबसे बड़ा सवाल तो ये आता। आखिर ये विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? तो यूँ समझिए कि जितने भी राजभवन है दिल्ली में, वहाँ से लेकर के गेटवे ऑफ इंडिया यानी इंडिया गेट तक जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी घर है, नया इमारत है, उसका रीडेवलपमेंट यानी फिर से उसको बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में नया राष्ट्र भवन, लोकसभा कार्यालय, मंत्रालय और राष्ट्र भवन और उपराष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन जितने भी हैं इस सबको फिर से बनाया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसको फिर से नए तरीके से नए शेड्यूल पे इन्वेस्ट कर करके बनाया जाएगा। अभी जो संसद भवन का आकार दिखाई देता है वो कुछ गोलाकार दिखाई देता है, लेकिन नए प्रोजेक्ट के अनुसार जब वो बनेगा पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा वो 3 कोना दिखाई देगा, यानी ट्रायंगल के रूप में। करीब 15 एकड़ जमीन में फिर से नया प्रधानमंत्री आवास बनेगा इसी प्रोजेक्ट के तहत। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का घोषणा सितंबर 2019 में किया गया था, लेकिन 10 दिसंबर 2020 को इसे प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया था। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें 2022 तक सचिवालय का और पूरी तरीके से काम क्रिया को कंप्लीट करने का 2024 तक का डेडलाइन दिया गया है। आखिर सेंट्रल विस्टा कहते किसे हैं? सेंट्रल विस्टा का मतलब ये होता है कि राजपथ के दोनों साइड के ओर को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, जिसमें राजभवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और उपराष्ट्रपति भवन उसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम,
उद्योग भवन, नेशनल हाउस, निर्माण भवन और बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, ये सारे भी नेशनल विस्टा का ही प्रोजेक्ट है। आखिर सरकार इस नए भवन को क्यों निर्माण कर रही है? केंद्र सरकार का कहना है कि जितने भी भवन हैं अभी वो सारे के सारे पुराने हैं और बदलते ज़रूरतों के हिसाब से इसमें परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। इस वजह से हर एक भवन का निर्माण बहुत ही जरूरी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक विरोध के रूप में खड़ा है, जिसमें सरकार का कहना है कि यह बिल्डिंग जो है बहुत ही पुराना है, यानी लगभग 93 साल पुराना है, जिसे सांसद भवन ने नहीं, बहुत पहले के लोगों ने इसे बनाया था। इस प्रोजेक्ट के नए बनने के अनुसार भारत के आकांक्षाओं को दर्शाएगा और वहाँ पे जितने भी कमी होगी जगहों का वो सबको पूर्ति करेगा। सरकार का कहना यह है कि 2026 में लोकसभा का निर्वाचन होना है और उसके बाद सांसद में के लोगों को संख्या बढ़ जाएगी और अभी उस राजमहल में इतना ही जगह है जितना कि अभी सांसद के लोग हैं, यानी 2026 के बाद लोगों की संख्या बढ़ने, सांसद में लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। उसी को देख करके इस नए राजभवन को, लोकसभा को या जितने भी सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उनको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि अभी इस प्रोजेक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, जितने भी सांसद भवन के लोग हैं उतना हमारे देश के लिए भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कि अभी सर जितने भी प्रोजेक्ट हैं सभी को रोक दिया जाए, जिसे भी कुछ दिन पहले किसी और शहर में भी इसी तरह का प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था, जहां हाईकोर्ट ने खुद उस पर रोक लगाई है। यानी अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है स्टडी, इसेंशियल ड्यूटी में अभी मेडिकल सेक्टर, यानी इस चीज़ों में अभी ज़्यादातर फोकस करना चाहिए सरकार को, ताकि लोगों की जिंदगियाँ को और भी बूस्ट करके एक नया कल्चर तैयार किया जाए, ना कि हम इसी में रह जाए कि राजभवन बनाना है या कुछ और बनाना है। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, 2026 आने में समय है, बन जाएगा। तो मेरा मानना है कि अभी उस प्रोजेक्ट को भी रोक करके अभी जो इसेंशियल सर्विस है उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।